हाँ, इधर ध्यान देंगे, आर्टिकल डिटरमिनर है, ठीक है, उसमें जो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें जिन जिन क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, उन क्वेश्चंस की अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस है वो यहाँ पे नहीं लिए हैं, एक जैसे क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको छोड़ दिया, और एक क्वेश्चन जो भी है उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी अपने समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जिन क्वेश्चंस में ऐसे लग रहा है कि भी बच्चों को डाउट हो सकता है, उससे रिलेटेड चर्चा अपने करेंगे। तो आर्टिकल डिटरमिनर है, ठीक है, उसमें चर्चा करते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे। वुड यू लाइक, अब यहां पे आप ध्यान दें, इधर ध्यान दें, वुड यू लाइक ब्लैंक। अब कॉफी है वो अनकाउंटेबल है, क्यों? क्योंकि अगर काउंटेबल होता तो एक कप ऑफ कॉफी या इस प्रकार से होता है, ग्लास ऑफ जो भी है। तो यहां पे एक प्रकार से कॉफी अनकाउंटेबल है, तो यहां पे सम या मच आ सकता है, परंतु आप इन दोनों में, ठीक है, सम को प्राथमिकता दें, ठीक है, क्योंकि मच जो होता है ना वो थोड़ी सी अधिकता को शो करता है, चीज में जो ज्यादा जो है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से ज्यादा अमाउंट में अगर कोई चीज है उसको शो करता है। तो वुड यू लाइक मच कॉफी और सम कॉफी, अगर इस प्रकार से दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? सम नहीं है तो अपने जाएंगे, ठीक है, तो अपने किस पे जाएंगे? मच पे जाएंगे, अन्यथा कौन सा सही मानेंगे? अपने सम को ही सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आर यू श्योर देयर आर नॉट मोर लेटर्स टू पोस्ट। अब यहां पे देखो क्या चीज, ठीक है, आपका सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे नेगेटिव सेंटेंस में किसको प्राथमिकता देनी है अपने को? ठीक है, एनी को प्राथमिकता देनी है। तो यहां पे ध्यान रखें कि नेगेटिव सेंटेंस है या क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे अपने किसको प्राथमिकता देंगे? एनी को प्राथमिकता देंगे, एनी, ये ध्यान दें। और या क्या है कि हो सकता है नोट नहीं हो सेंटेंस में, ठीक है, नेगेटिव शो करने वाले वर्ड हो, जैसे क्या है? हार्डली आ गया, स्केर्सली आ गया, रेयरली आ गया, सेल्डम आ गया। तो ऐसे क्या है कि वर्ड भी एक प्रकार से नेगेटिव सेंस देते हैं, वहां पे भी अपने क्या यूज करेंगे? एनी। तो इसका मतलब यहां पे, ठीक है, आर नोट एनी मोर लेटर। एनी को आप ध्यान रखें कि क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले भी आ सकता है। एनी है वो क्या है कि सभी से पहले आ सकता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टिल रिमेन्स टू बी डन। तो यहां पे क्या है? ठीक है, क्या जाएगा? ए लॉट, क्या होगा? ए लॉट, ठीक है, अभी भी क्या है कि बहुत कुछ किया जाना क्या है? बाकी है। ए क्वाइट नहीं होता भाई, ए क्वाइट स्टिल नहीं होगा, ए क्वाइट स्टिल, स्टिल एक प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार से एडवर्ब के रूप में है। किसके रूप में है? एडवर्ब के। ए क्वाइट नहीं होगा, ए क्वाइट, ठीक है, या ए फ्यू। ए फ्यू आता, इधर ध्यान से सुनो बेटा, ए फ्यू आता तो एक प्रकार से क्या है यहां पे, ठीक है, वर्ब है वो क्या है? प्लूरल होती, वर्ब क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब है फ्यू है वो यहां पे नहीं आएगा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान से सुनो, ये दो वर्ड है वो आगे भी और सेंटेंस से जाएंगे, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो याद रखो, ए लॉट ऑफ, क्या होगा? या तो अपने सीधा क्या कह दिया? ए लॉट, ए लॉट के रूप में, मतलब बहुत कुछ के सेंस में, ठीक है, ए लॉट यूज कर लिया। परंतु या तो ए लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होगा। क्या होगा? लॉट्स ऑफ होगा, कभी लॉट ऑफ नहीं होता, ये ध्यान रखना। लॉट ऑफ है वो क्या है? कभी भी नहीं होता, लॉट ऑफ नहीं होता। या क्या है, अपने यूं कहें कि ए लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता। या तो लगाओ ए लॉट ऑफ, या क्या होगा? लॉट्स ऑफ। आगे सेंटेंसेस और आएंगे, ध्यान रखना, या तो ए लॉट ऑफ होगा या क्या होगा? लॉट्स ऑफ होगा, ठीक है। लॉट ऑफ कभी भी नहीं होगा और न ही क्या है, ठीक है, ए लॉट्स ऑफ होगा, न ही कभी ए लॉट्स ऑफ होगा, ये दोनों कभी भी नहीं होते। तो यहां पे एक प्रकार से क्या आ जाएगा? ए लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू। तो क्या होगा? ठीक है, एक प्रकार से पॉजिटिव है,
मेनी आता तो इसका बाद में प्लूरल आता, यहाँ पे हेल्प है भाई, ध्यान रखें, ठीक है। मेनी होता तो हेल्प्स, प्लूरल नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। ए नहीं, ए मोर नहीं, क्या होता है, सम मोर, क्या होगा, सम मोर कॉफी, डू यू लाइक टू हैव सम मोर कॉफी, ठीक है, सम मोर, इस प्रकार से क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, फ्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल नहीं है। फ्यू आएगा, मेनी आएगा तो वहां पे क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो सम मोर हेल्प फ्रॉम यू। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, देयर इज हार्डली। फिर से यहां पे ध्यान दो, मैंने अभी अभी बताया था कि अगर सेंटेंस में या तो नोट है और या क्या है, ठीक है, ऐसे वर्ड जो नेगेटिव सेंस देते हैं, जैसे क्या है, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, तो यहां पे अगर अपने बात करेंगे इसका, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, हार्डली, तो हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, तो देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एनी रीजन है वो क्या है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिलोसॉफी इज कंसर्न्ड विद क्वेश्चन विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर। तो अब यहां पे देखो, ठीक है, फिलोसॉफी, तो यहां पे इधर ध्यान से देखो, फिलोसॉफी एक प्रकार से सब्जेक्ट हो गया, एक विषय हो गया। अब उस विषय का अधिकांश भाग अगर उसकी बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, वन ऑफ, एक भाग, विषय का कोई पार्ट थोड़ी करेंगे, ठीक है। अपने क्या कहते हैं कि भी ये जो विषय है, साइंस जो विषय है वो अधिकांश इससे डील करता है भाई, ठीक है, या अपने यूं कहें एसएसटी सब्जेक्ट है वो अधिकांश इससे डील करता है, फिलोसॉफी है उसमें इस चीज की स्टडी की जाती है। तो यहां पे क्या होगा, मच ऑफ फिलोसॉफी, क्या होगा, क्योंकि मेनी है वो भी काउंटेबल, ईच ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल आएगा, क्या आएगा, ईच ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। मेनी ऑफ के बाद में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या आएगा, मच ऑफ फिलोसॉफी इज कंसर्न्ड विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं अपनी, देयर इज ब्लैंक रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। अब इधर ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है, इधर ध्यान से, यहां पे क्या है, रूम है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। देखो डिटरमिनर जब कभी भी भरो, सबसे पहली बात आप हमेशा माइंड में ये रखो कि जो ब्लैंक है उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, नाउन कौन सा है। ये मानो अगर ये इतनी सी बात ध्यान दे दोगे ना तो आपके दो ऑप्शन तो फटाक से कट जाएंगे। तो यहां पे क्या है कि खाली स्थान के बाद में अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो सिंगुलर काउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल है, बस एक सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद में सेंटेंस है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, दूसरा। तीसरा ये ध्यान रखना है कि जो भी क्या है कि चीज वो डिटरमिनर भरवा रहा है, क्या उस चीज को जिससे पहले आप डिटरमिनर भर रहे हो उसको स्पेसिफाई किया है क्या। अगर स्पेसिफाई कर दिया इसका मतलब द लिटल, द फ्यू या द इस प्रकार का या दिस दैट इस प्रकार के क्या है कि डिटरमिनर आएंगे। स्पेसिफाई नहीं किया तो इसका मतलब नॉर्मल अपने यूज करेंगे वो डिटरमिनर। अब यहां पे देखो, तो ये तीन चीजें हैं वो कम से कम ध्यान रखो। अब ब्लैंक के बाद में रूम दिया हुआ है, अब रूम एक प्रकार से अगर आप प्लूरल में जाते हो, जैसे क्या है कि रूम कमरे के सेंस में रहती हो, तो इसका मतलब रूम्स भी अपने कर सकते हैं, रूम्स भी अपने क्या है कर सकते हैं। परंतु अगर यहां पे प्लूरल होता, जैसे आपको ये नहीं पता भी यहां पे इस सेंटेंस में रूम का मतलब स्पेस है, रूम का मतलब क्या है स्पेस, ये आपके सपोज दैट ये आपके चीज माइंड में नहीं आई, ठीक है। तो अगर यहां पे ठीक है मेनी अगर आप भरते तो इसका मतलब रूम्स होता, ये नहीं आएगा। फ्यू भरते तो इसके बाद में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो इसका मतलब रूम्स नहीं है। ए फ्यू भी भरते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो अगर आपको सिर्फ इतना सा क्या है कि बेसिक चीज ये पता है कि ब्लैंक के बाद में अपने को ये देखना है कि भी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और काउंटेबल है तो प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो बस इनके बच गया ये। तो यहाँ पे ये जो रूम है ना, ठीक है, वो कमरे के सेंस में नहीं है, यहाँ पे स्थान स्पेस के सेंस में है कि भी एक प्रकार से ऑडिटोरियम में क्या है, एक प्रकार से बहुत ही कम रूम है वो बचे हैं, मतलब बहुत ही कम स्पेस है वो बचा है, वो ऑडिटोरियम फुल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल आएगा, देयर इज लिटिल रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
कई तो क्या है कि बेटा पेपर में गलती करने लग जाए, यहाँ लगा जाना ऐसे लगानो का भूल गयो, ठीक है, लाग्यो को नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको ये मानना है भी प्रश्न है वो पूर्णतः 100% सही है, ठीक है, किसी भी सूरत में क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। आरपीएससी में तो कम दिमाग चलता है, यहाँ पे जब टेस्ट लेते हैं ना तो हाँ गुरुजी मिस हो गयो लगे, गुरुजी मिस को नहीं, आपने कॉन्सेप्ट मिस हो गयो माइंड के माओ। आगे बात करते हैं। हाँ, अपने माइंड में क्या कि वोवल से पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए सॉरी एन, ठीक है। परंतु यहाँ पे वो ये वोवल दिया हुआ नहीं है, वोवल यहाँ पे तो एक प्रकार से वो वर्ड लिखा है उसने वोवल, तो इसलिए यहाँ पे ठीक है वोवल वैसे प्रोनाउंस कर रही हो, इसलिए क्या आएगा, एड ए वोवल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट, आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, 4 नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है कि भी ठीक है आई बॉट एन एप्पल, ठीक है, वो वाला नहीं है एन एप्पल, यहाँ पे ठीक है अपने वो पढ़ा हुआ है भी वावल से पहले क्या है एन लगाएंगे, बाकी से पहले ए, तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वावल पढ़ते ही क्या हाँ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए कहा है तो इसलिए ए आएगा। नेक्स्ट, आई मेड ए गुड फ्रेंड्स देयर। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आपको कहा ब्लैंक के बाद में देख लो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है। ओनली, तो ओनली फ्रेंड्स नहीं, ठीक है। यहाँ पे एनी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्या आएगा भाई, मैनी, आई मेड ए गुड मैनी, ठीक है। क्या होता है ए गुड मैनी या क्या होता है ए ग्रेट मैनी कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे ए गुड मैनी फ्रेंड्स देयर। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ही स्प्रेड, ठीक है, ही स्प्रेड हनी ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब यहां पे देखो, ठीक है, हनी प्लूरल है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, हनी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ए फ्यू, प्लूरल काउंटेबल से पहले आएगा मेनी, 2 ऑप्शन कट जाते हैं। डिटरमिनर अगर इतनी सी बात ध्यान रखते हैं तो ऑप्शन कट है, उसके बाद में मच और ए लिटल है। पहला ही पहला सेंटेंस अपने पढ़ा था, वुड यू लाइक, मच कॉफी भी था और सम कॉफी भी था, क्या चूज किया था आपने, सम। जब मैंने कहा कि भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है जब आप ये कहते हो भी आपको कुछ कॉफी लेनी है, ठीक है, या उसने क्या कि कुछ दूध पिया, अगर आप मच मिल्क लगा दोगे इसका मतलब क्या है कि वो बोलो सारो घटक क्यों भैया, ठीक है, वहां पे अधिकता है उसको सेंस उसको शो करता है मच और मेनी, ठीक है, इसलिए अपने क्या यूज करते हैं, सम। यहां पे भी अगर आप मच लगा सकते हैं, ठीक है, परंतु अगर सम नहीं हो, ए लिटल नहीं होता तो क्या लगाते आप, मच लगाते, ठीक है। उसने क्या है कि ब्रेड के ऊपर हनी लगाया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसने, ठीक है, ले भैया आज तो मिलेडो है क्या थे चढ़ लिया बहुत सारो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वहां पे क्या है देख बिल्कुल मच है वो हनी से पहले लगा सकते हो, परंतु आपका सेंस है वो किस पे जाएगा, ए लिटल। भाई उसने क्या है कि थोड़ा सा क्या है ब्रेड के ऊपर है हनी लगाया तो ए लिटल हनी, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर नेगेटिव सेंस में उस प्रकार से आएगा तो अपने मच और मेनी है उसमें ले सकते हैं। आगे देखो मेनी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक चीज और है, ठीक है, फिर से खाली जगह के बाद में आपको देखना है मेन, सिंगुलर है, ठीक है। अब 2 चीज होती है, एक तो आता है मेनी मैन और एक होगा मेनी ए मैन। मेनी भी होता है और मेनी ए या एन भी होता है। मेनी के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और मेनी ए एन के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो यहां पे आप ये देखिए मेन क्या होगा, मेन दिया हुआ है तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, मेनी ए मेन। अब यहां पे और सुन लो, अगर यहां पे MEN लिख देता तो आपका 0 आर्टिकल हो जाता, इस चीज का भी ध्यान रखना। आप माइंड में ऐसा ही मत सेट करो हाँ मेनी ए मेनी एन हुआ, ठीक है, और यहाँ दिखते ही खाली जी देखते ही कल्चर पड़ा, ठीक है, कलियो भर दो, ठीक है, मेनी ए भर दो या मेनी एन नहीं, ठीक है। आप ये देखो क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है बेटा, 1, क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंगुलर होगा तभी क्या है कि आप ए और एन लगा सकते हो, मेनी ए मेन मेनी एन, ठीक है। परंतु अगर प्लूरल हो गया ये तो इसका मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट का। ऑफ द 2 बुक्स कवर माई सिलेबस। ठीक है, अब देखो 2 बुक्स है, जब 2 की बात करेंगे, ठीक है, 2 की, तो इसका मतलब एदर या नेदर, एदर या नेदर। अब एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पे, ठीक है, एदर नेदर अगर आप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, एदर या नेदर, तो यहां पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहां पे अगर आप लगा दिया नेदर ऑफ द 2 बुक्स, तो यहां पे क्या आना चाहिए, कवर्स माई सिलेबस। ठीक है, कवर नहीं आएगा, ठीक है, कवर्स नहीं आएगा, क्यों, हाँ कवर्स है, ये यहां पे प्रिंट नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पे टाइप नहीं हो रखा। ठीक है, यहां पे एक प्रकार से अगर आप नेदर और एदर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यहां पे वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर प्लूरल आ गई, एक बात और सुन लो, ठीक है, अगर प्लूरल आ गई यहां पे वर्ब्स, तो अगर उसने 2 भी दे दिया ना, तो भी आप एदर और नेदर नहीं भरेंगे, तो भी आप एदर या नेदर नहीं भरेंगे। तो नो फिर सिंगुलर, नो तो वैसे ही आएगा नहीं। अब देखो नो और नन की एक कहानी और बता देता हूं। ठीक है, नो तो ठीक है, अभी नो बुक, नो बुक्स आप कह देते हो, ठीक है, परंतु नन जो है ना, नन, वो एक प्रकार से क्या है, नो का प्रोनाउन है। ठीक है, नन क्या होता है, नन बुक कभी भी नहीं होता बेटा, नन बुक नहीं भाई, क्यों, क्योंकि ये नन है, वो डिटर्मिनर के रूप में काम नहीं करता। नन क्या है, प्रोनाउन है। नन ऑफ द बुक्स कह सकते हो आप, नन ऑफ द बुक्स आप लिख सकते हो, नन ऑफ माई फ्रेंड्स लिख सकते हो, क्योंकि नन जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, नन है वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, नो बुक, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, परंतु नन बुक कभी नहीं होगा, नन ऑफ है होगा। तो वहां पे क्या है, एक प्रकार से फिर सिंगुलर की बात आएगी। ठीक है, इन कंडीशन में अगर यहां पे कवर ही होता, सपोज दैट यहां पे क्या होता बेटा, कवर वर्ड ही होता, कवर्स नहीं होता। वैसे एक्चुअल में सही क्या है सेंटेंस, कवर्स, ठीक है, एस प्रिंट नहीं हुआ। अगर कवर ही होता और यहां पे 2 दिया हुआ है, तो भी एदर नेदर नहीं लगाते, फिर ना चाहते हुए भी अपने को ओल पे जाना पड़ता। ठीक है, फिर अपने ना चाहते हुए भी क्या है, ओल पे अपने को जाना पड़ता। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, अपने आगे एक चीज और सीख ली है, मैंने बताया खाली स्थान के बाद में, ब्लैंक के बाद में आप क्या देखेंगे, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल है तो सिंगुलर है या प्लूरल। तीसरा, स्पेसिफाई किया गया है या नहीं किया गया। और एक चीज और डिटर्मिनर भरते समय ध्यान रखनी है कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल, उससे और अपने को हिंट मिलेगा। ठीक है भी, अपने को ये जो भरने वाले हैं वो, ठीक है, सिंगुलर आएंगे, एक प्लूरल है। आगे सेंटेंस, देयर इज नथिंग दैट ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। ठीक है, क्या आएगा, देयर इज नथिंग, क्या आ जाएगा, नथिंग है वो क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, तो देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प, देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। नेक्स्ट वन बात करते हैं। ठीक है, हाउ मैंने बता दिया, इधर ध्यान से सुनो, हाउ के बाद में या तो हाउ मच आता है या हाउ मैनी आएगा। टू के बाद में टू मच या टू मैनी आएगा। इसका मतलब यहां पे एक प्रकार से हाउ, अब आपको देखना है मैनी लगाएं कि मच, ये क्या है भाई, मनी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, रुपीज हमेशा काउंटेबल होते हैं, इसलिए यहां पे क्या आएगा, हाउ मच मनी डू यू हैव। किता पड़ा इधर कने दे दे कि, ठीक है, तो एक प्रकार से हाउ मच मनी है, ठीक है, वो आ जाएंगे। यहाँ पे धन पूछ रहा है भाई, रुपए नहीं पूछ रहा। आगे बात करते हैं, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो अब यहाँ पे वुड, इसका मतलब वुड जनरल सेंस में प्रयोग हुआ है भी, लकड़ी है, ठीक है, वो पानी पे तैरती है, तो इसका मतलब एक लकड़ी दो लकड़ी नहीं कह सकते अपने। ठीक है, काउंटेबल उस सेंस में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। एक 1 स्टिक 2 स्टिक्स वो हो जाएगा, 1 स्टिक 2 स्टिक्स वो हो जाएगा जो छड़ी के सेंस में आप करते हो। वुड है, ठीक है, उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और वुड एक प्रकार से जनरल सेंस में यूज हुआ है, मटेरियल नाउन के रूप में है, जैसे गोल्ड,
ठीक है, जैसे ठीक है ग्रेन अनाज कह दो, वुड कह दो, मटेरियल है ना आयरन कह दो, तो मटेरियल नाउन है, उससे पहले ए एन वगैरह ये प्रयोग नहीं करते, ये अपने प्रयोग नहीं करते। तो वहां पे क्या है कि वो जनरल सेंस में जब यूज होता है तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, ठीक है, तो वहां पे द गोल्ड इन योर रिंग इज नॉट प्योर, ठीक है, द गोल्ड, अब यहां पे द लगा दिया, क्यों, स्पेसिफिक हो गया, जो आपकी रिंग में है, द गोल्ड इन योर रिंग इज नॉट प्योर, और द गोल्ड इन माई रिंग इज 24 कैरेट, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि एक प्रकार से अगर जनरल सेंस में गोल्ड यूज कर रहे हैं, मटेरियल नाउन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एक प्रकार से कोई आर्टिकल नहीं आएगा, परंतु अगर उसको स्पेसिफिक कर देते हैं तो क्या आ जाता है, द आर्टिकल आ जाता है। तो यहां पे ये जनरल सेंस में है, इसलिए कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं लगाएंगे, तो 4th नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आई हैव गॉट वर्क टू गेट थ्रू टूडे, ठीक है, आई, अब यहां पे देखो, ठीक है, लॉट ऑफ, क्या लॉट ऑफ होता है, नहीं, ठीक है, या तो लॉट्स ऑफ लगाओ, ठीक है, या क्या लगाओ, ए लॉट ऑफ, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्या है आपको बहुत हेल्प करेगी। वर्क अनकाउंटेबल है, तो मैंने पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, ब्लैंक के बाद में देख लो, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, 2 ऑप्शन कट गए। अनकाउंटेबल इसका मतलब दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, वर्क दिया हुआ है तो मेनी और फ्यू नहीं आएगा। लॉट ऑफ होता नहीं है, या तो लॉट्स ऑफ होता है या ए लॉट ऑफ होता है। फर्क क्या है, वैसे तो सामान्यतः इनमें कोई फर्क नहीं है, परंतु नॉर्मल जो अपने क्या है फॉर्मल इंग्लिश में, वैसे तो दोनों इनफॉर्मल है, ठीक है, परंतु अगर यूज किया जाए फॉर्मल में तो लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ में ए लॉट ऑफ को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ में ए लॉट ऑफ, परंतु ठीक है मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, लॉट्स ऑफ भी लिख देते हैं और ए लॉट ऑफ, परंतु लॉट ऑफ कभी नहीं होगा, ठीक है, और ए लॉट्स ऑफ कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो होता ही नहीं है, तो आपका क्या आएगा, ए लॉट ऑफ। तो आई हैव गॉट ए लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू टुडे। नेक्स्ट वन बात करते हैं, साल्ट, फिर मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल है, ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा, 0 आर्टिकल, तो साल्ट इज बैड फॉर यू, बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो यहां पे क्या आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, यू डोंट नीड टू बी, अब ये देखो बहुत ही शानदार चीज है। नॉर्मल क्या होता है कि जब अपने प्रॉपर नाउन यूज करते हैं तो वहां पे एक प्रकार से कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, राम इज माई फ्रेंड, तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु जब एक प्रॉपर नाउन को आप क्या बना दे, कॉमन नाउन बना दे, तो उससे पहले आप ए एन आर्टिकल प्रयोग करो या उसका प्लूरल बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। सुनो इधर ध्यान से, आप ये सेंटेंस बहुत बार आपने सुना होगा कि ही इज ए दारा सिंह, ही इज ए दारा सिंह। अब दारा सिंह वैसे तो क्या एक प्रकार से प्रॉपर नाउन है, परंतु आप ये कह रहे हो कि भी वो दारा सिंह है, इसका मतलब दारा सिंह जैसा क्या है वो, ठीक है, पावरफुल मैन है, तो वहां पे आपने प्रॉपर नाउन से पहले ए लगा के उसको क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया। तो यहां पे ये कह रहा है कि भी आपको इस काम को करने के लिए कोई आइंस्टीन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहां पे यू डोंट नीड टू बी, क्या आ जाएगा, एन आइंस्टीन, ठीक है, टू वर्क दैट आउट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन आइंस्टीन आ जाएगा, ठीक है। अगर सीधा मैं ये सेंटेंस दूं, आइंस्टीन, ठीक है, इज ए फेमस साइंटिस्ट या वॉज ए फेमस साइंटिस्ट, अब इस आइंस्टीन से पहले है वो, आपको कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, आइंस्टीन वॉज ए फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ही बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड, बहुत ही शानदार है, सुनो, ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अलग अलग है, ठीक है, एग्जाम में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन, ठीक है, आपका क्योंकि पैटर्न लगभग यही रहते हैं, ठीक है, तो कोई भी क्या का कंफ्यूजन है वो क्या न रहे, इसलिए अपनी चर्चा कर रहे हैं। देखो, ही बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड, अब यहां पे देखो 500 पाउंड, 500 पाउंड और हंड्रेड्स और पाउंड्स और 500 ऑफ, ये तो है ही नहीं,
ठीक है, अब बात ये आती है कि एस है वो किस में लगाना है। ठीक है, एस किस में लगाएंगे, पाउंड्स में लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, 5 देखे इसमें नहीं करना 500 पाउंड नहीं। ठीक है, किस में लगाएंगे, पाउंड में लगाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, 500 पाउंड्स फ्रॉम हिज फ्रेंड, ही बोरोड 500 पाउंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 5, 10 जो भी आ जाए, उसके बाद में जो भी संख्या दी हुई है, ठीक है, 100 है, ठीक है, 1000 है, तो थाउजेंड्स नहीं करना। ठीक है, तो वहां पे क्या है, 1000 आगे जो नाउन है उसमें आएगा। आगे बात करते हैं, आई विल नॉट सैंक्शन यू। ठीक है, देखो नेगेटिव आ गया। ठीक है, लोन, लोन आ गया, इसका मतलब यहां पे सुनो, लोन आ गया, इसका मतलब ये देखो प्लूरल सिंगुलर क्या होता है, लोन अनकाउंटेबल है, गया, ये तो गया। ठीक है, इसका मतलब आपके, ठीक है, एनी सम लिटिल बच गया। एक बात और ध्यान से सुनो, लिटिल और फ्यू नोट वाले सेंटेंस में यूज नहीं करना, क्योंकि लिटिल और फ्यू है वो खुद नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए नोट वाले सेंटेंस में इनको यूज नहीं करना। ठीक है, 2 सेंटेंसेस आगे, ठीक है, फिर क्या है, हो सकता है अगले सेंटेंस में लिटिल फ्यू आ जाए, वो अलग बात है, एक में नोट आ जाए और उसी में आगे कोमा करके दूसरा सेंटेंस आ रहा है तो आ सकता है, परंतु ये इस प्रकार का एक सेंटेंस आ जाए, आई विल नॉट सैंक्शन यू, ठीक है, लोन दिस ईयर, एक सिंगल सेंटेंस है। अगर इस प्रकार का सिंगल सेंटेंस आ जाए और यहां पे नोट आ जाए, नेवर आ जाए, या क्या है आपका हार्डली, स्केर्सली, इस प्रकार से नेगेटिव मीनिंग देने वाले कोई वर्ड आ जाए, तो लिटिल और फ्यू नहीं लगाना। क्यों, खुद ही नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, तो और नेगेटिव इसमें नहीं, इसका मतलब ये भी नेगेटिव वाले सेंटेंस में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सम का यूज नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे, बस ठोको। और एनी है वो क्या है, प्लूरल और, ठीक है, सिंगुलर और अनकाउंटेबल सभी से पहले आ सकता है। आगे चलो भाई, विद ब्लैंक, बहुत ही शानदार सेंटेंस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना, अपने क्या कहते हैं, ए लिटिल, भी थोड़ी सी क्या है सावधानी, ए लिटिल केयर, ठीक है, कैन अवॉइड द एक्सीडेंट, ए लिटिल नॉलेज ऑफ, ठीक है, कंप्यूटर कैन हेल्प इन योर वर्क, थोड़ा सा ये काम इससे ये हो सकता है। इस प्रकार का सेंटेंस आए तो वहां पे ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, विद ब्लैंक लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस ऑब्स्टेकल, तो विद ए लिटिल पेशेंस क्या लगेंगे, विद ए लिटिल केयर यू कैन अवॉइड द एक्सीडेंट, विद ए लिटिल नॉलेज ऑफ, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन कंप्लीट योर वर्क। तो ऐसे सेंटेंसेस में अपने क्या यूज करेंगे बेटा, ए लिटिल। यहां पे तो शुक्र है उसने लिटिल दे दिया, ठीक है, और ए लिटिल, क्योंकि इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता तो द लिटिल करते अपने, स्पेसिफिक तो है नहीं। ठीक है, इसलिए क्या है कि यहाँ पे ए लिटिल आएगा। कई सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिसमें वो भरवाएगा कि लिटिल भरो, ए लिटिल भरो, द लिटिल, वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ए लिटिल, ऐसे सेंटेंसेस में अपने को फिल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ओ व्हाट ही सेड वाज वेरी सेंसिबल, ऑफ व्हाट ही सेड। अब देखो, उसने जो कुछ भी कहा था, ठीक है, वो क्या था, बहुत ही सेंसिबल था। यहां पे देखो, ठीक है, ए फ्यू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, अनकाउंटेबल है, कोई बात कहना, ठीक है, उसका अगर आप ये कहते हो कि भाई, ठीक है, सारी बात अच्छी थी, कुछ बात अच्छी थी, तो वहां पे ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए ए फ्यू नहीं आएगा। यहां पे वर्ब देख लो, सिंगुलर है, यहां पे क्या है, वर्ब है, सिंगुलर है। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। यहां पे अगर छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, लगभग ऑप्शन कट जाएंगे। में फ्यू नहीं आएगा, मेनी, तो सच ऑफ व्हाट ही सेड क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है मच ऑफ व्हाट ही सेड, उसने जो कुछ भी कहा था उसमें से अधिकांशतः क्या है, वॉज वेरी सेंसिबल, वो बहुत ही सेंसिबल था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई है, खाली जगह के बाद में, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखो, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का ध्यान रखो, आगे वर्ब है वो देखो,
ठीक है, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग अगर डिटरमिनर भर रहे हो तो उसको स्पेसिफाई किया है या नहीं किया, उन चीजों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब यहां पे देखो, ठीक है, वर फाउंड आ गया, इसका मतलब क्या है, ठीक है, एवरी नहीं आएगा, ठीक है, वैसे भी क्या है, एवरी ऑफ होता ही नहीं है, एवरी ऑफ होता ही नहीं है, होता क्या है भी, ईच ऑफ होता है। क्या होता है, अगर यहां पे ईच दे देता तो भी नहीं आता, क्यों, ठीक है, वर है, क्या है, वर, तो ये नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, मच नहीं आएगा, अनकाउंटेबल के साथ में आता है भाई मच, ठीक है। अब सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स और ऑलमोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्या आएगा, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। ऑलमोस्ट उस प्रकार से ऑलमोस्ट ऑफ नहीं लगाते, ऑलमोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं होता, सेवरल ऑफ, मेनी ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन बात करते हैं, विच, हाँ एवरीवन ऑफ होता है, बिल्कुल, ईच ऑफ होता है बेटा, ठीक है, और एवरीवन ऑफ लगा सकते हो, एवरीवन ऑफ लगा सकते हो, परंतु एवरी ऑफ है वो नहीं होगा, मेनी ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एवरीवन ऑफ हो जाएगा, परंतु एवरी ऑफ नहीं होता, ईच ऑफ होता है। आगे बात करते हैं, ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द डिटरमिनर एन, ठीक है, इनमें से किस से पहले आप एन डिटरमिनर लगाएंगे, एन का मतलब वन, ए और एन का मतलब क्या होता है, वन, इसका मतलब इनके बाद में आने वाला, इधर ध्यान से सुनो, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो वन कैसे लगाएंगे, पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन नहीं हो सकता। दूसरी, काउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, काउंटेबल है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पे देखो, ठीक है, बात करें क्या है, एन, ठीक है, ए एन, एन हेल्दी नहीं होता, हेल्दी है हेल्दी, ठीक है, इसका मतलब ए हेल्दी होता है, ए हेल्दी एक्टिविटी, ये नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, ए स्ट्रॉन्ग होता है, एन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, एन एक्टिविटी, यहां पे एन। अब यहां पे क्या सर क्यों नहीं लगा सकते, प्लूरल है भाई, इंजरीज प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए इससे पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, जो क्या है कि गलती करवा देते हैं, ठीक है, छोटी सी ध्यान रखेंगे तो शायद ऐसा प्रश्न है जो अपने नहीं कर पाए। आगे, मैन नोज हिज ड्यूटीज, अब यहां पे क्या है, बात करेंगे, मैन क्या है, अगर क्रॉस दिया होता, ठीक है, तो मैन नोज हिज ड्यूटीज कर दो भाई, प्रत्येक आदमी को जनरल सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अपने यूज कर सकते हैं भी, बिना आर्टिकल बिना डिटरमिनर के भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यहां पे देखो, मेन सिंगुलर है तो मेनी के बाद में प्लूरल आता है, फ्यू के बाद में प्लूरल आता है, ऑल के बाद में प्लूरल, क्या भाई आलू, हाँ, ऑल अनकाउंटेबल के साथ में आप यूज करो, या ऑल द स्टूडेंट्स होगा, ऑल द मेन होगा, वहां पे प्लूरल होगा, नहीं वैसे नहीं है। आगे बात करते हैं, पीपल प्रीफर टी टू कॉफी, पीपल, ठीक है, अब यहां पे लोग है वो क्या है, ज्यादातर, ठीक है, ए लॉट ऑफ पीपल अगर आप लगाओगे, ठीक है, ए लॉट ऑफ पीपल, तो प्रीफर सही है। मच अनकाउंटेबल के साथ में आता है, प्लेंटी ऑफ अनकाउंटेबल के साथ में, ए ग्रेट डील ऑफ अनकाउंटेबल के साथ में। अगर अपने को ये पता है, ठीक है, ए ग्रेट मेनी और काउंटेबल के साथ में आ जाएगा, ठीक है, ये सारे किसके साथ में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं, और पीपल क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए ए लॉट ऑफ पीपल प्रीफर टी टू कॉफी। छोटी छोटी सी बात है, ठीक है, सिंपल सा डिटरमिनर है, बिना लोड दिए करना है, ठीक है, क्योंकि इन बहुत काम लेना है, ठीक है, लोड देश तो कोई नाटेक जी सी। आगे बात करते हैं, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ
change in the verdict. There is no question of any change in the verdict. लोड तो जमा ही कौन देनो, हल्का फुल्का सा सेंटेंस है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आई डोंट हैव मी, मी नहीं है, ठीक है, विद मी, ठीक है। आई डोंट हैव, अब देखो भाई डोंट हैव, ठीक है। अब यहां पे सुनो, ठीक है, मैंने कहा था एनी आए तो उसको प्राथमिकता देंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, चाहे सिंगुलर काउंटेबल है, चाहे प्लूरल है, चाहे अनकाउंटेबल है। और अगर वो नहीं है तो मेनी और मच की तरफ जाएंगे। अब यहां पे देखो मनी अनकाउंटेबल है कि नहीं है। पहली थ्योरी अपनी यही है, पहला प्रिंसिपल ही अपना ये डिटरमिनर भरने का कि खाली जगह के बाद में देखो नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल, इसका मतलब मेनी नहीं आएगा, ए फ्यू नहीं आएगा, ये दोनों बच गए, ठीक है। तो नेगेटिव में ए लिटिल का प्रयोग है, तो अपने किसको प्राथमिकता देंगे, एनी होता तो एनी को प्राथमिकता दो, मच और एनी दोनों होते तो किस पे जाओ, एनी पे जाओ, ठीक है। दोनों आएंगे नहीं, ठीक है, एनी नहीं है इसलिए उसने मच दे दिया। आगे बात करते हैं। आई अंडरस्टूड सेड ऑफ व्हाट ही सेड, क्या हो गया, ये नहीं है। आई अंडरस्टूड, ठीक है, ओ व्हाट ही सेड, जो कुछ भी क्या है उसने कहा है, तो इसका मतलब, ठीक है, फ्यू, फ्यू नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल के साथ में आता है, मेनी काउंटेबल के साथ में, एनी नेगेटिव सेंटेंस थोड़ी है, ठीक है। क्या है, आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ, अब लिटिल ऑफ भी ये ध्यान से सुन लेना, किसी बच्चे के माइंड में सीधा से ये फिट होता है कि लिटिल फ्यू इनके बाद में कोई ना कोई नाउन सीधा सा आएगा, परंतु ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। यहां पे आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, तो लिटिल के बाद में ऑफ भी है, काटा नहीं मारना सीधा सा, ठीक है, कि भाई आप पढ़े को नहीं खतर ऑफ आवी को नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड। I would like to have helped my friend, but I had time, so I had to refuse her. अब यहां पे देखो, ठीक है, इधर ध्यान से सुनो। I would like to have helped my friend, मैं एक प्रकार से मेरी दोस्त की मदद तो करना चाहता था, बट क्या है मेरे पास में टाइम कम था, इसलिए मैंने क्या कर दिया भाई, उसको मना कर दिया। तो अब यहां पे देखो टाइम अनकाउंटेबल है, काउंटेबल, इसका मतलब फ्यू नहीं आएगा। प्लेंटी ए लिटल, लिटल तो प्लेंटी तो बहुत ज्यादा टाइम है, तो क्या मना करियो भाई, आराम बिठा के भी हेल्प करार, ठीक है। ए लिटल इसका मतलब कुछ टाइम, तो यहाँ पे टाइम तो बिल्कुल ही नहीं था इसलिए उसने मना कर दिया, तो लिटल नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटल आएगा, ठीक है। आई हैड लिटल टाइम, सो आई हैड टू रेफ्यूज हर, इसलिए मुझे उसको मना करना पड़ा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, अब यहां पे बात करते हैं, ठीक है। राजेश बहुत ही शानदार पर्सन है, बहुत ही शानदार कहूंगा, क्यों कहूंगा, इधर ध्यान से सुनो। जब क्या है कंपेरेटिव डिग्री आ जाए, जब कंपेरेटिव डिग्री आ जाए, दो के बीच में कंपैरिजन हो, तो कंपेरेटिव डिग्री में भी क्या है, द लगेंगे, ठीक है। वैसे तो द किससे पहले लगाते हैं, दी जो लगाते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में दी लगाते हैं, परंतु अगर दो में कंपैरिजन है, ठीक है, देखो ऑफ द टू, दो में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री में भी क्या आएगा, ठीक है, दी का प्रयोग अपने को करना है। सुनो इधर ध्यान से सुनो, सुपरलेटिव डिग्री जब कभी भी अपने यूज करते हैं, इधर ध्यान से सुनो, सुपरलेटिव डिग्री जब कभी भी अपने यूज करते हैं, जैसे अपने ये कहते हैं राम इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कह दिया राम इज द वाइजेस्ट, इसका मतलब क्या है, वो सभी में सबसे ज्यादा क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। अब यहां पे आप दो का कंपैरिजन कर रहे हो, दो की आपस में तुलना करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ले लिया, परंतु अब दो में क्या है कि ये राजेश जो है, ठीक है, वो क्या है कि अच्छा है, इसका मतलब सबसे अच्छा हो गया।
तो दो में कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आ गई, और उन दो में सबसे अच्छा है इसलिए सुपरलेटिव वाला क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो राजेश इज द बेटर ऑफ टू। तो यहां पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सेंटेंस है, आप इसको ध्यान रखना। राजेश इज ए बेटर नहीं करना, राजेश इज द बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट वन, आई फाउंड ब्लैंक 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। ठीक है, अब यहां पे फिर 100 आ गया, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, क्योंकि ए 100 रुपी 100 रुपए का एक नोट है, वो क्या है, उसको मिला है ए 100 रुपी नोट। ठीक है, तो यहां पे ए 100, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है अगर इससे पहले 1 भी होता, ठीक है, आई फाउंड 100 रुपी नोट, तो भी आप ए लगाते ए 100, 100 रुपए का एक नोट मिला। ठीक है, क्यों, 20 रुपए का भी एक नोट हो सकता है। ठीक है, आई फाउंड ए 20 रुपी नोट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ए 20 रुपी, ए 10 रुपी नोट भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे, ठीक है, एक मिल रहा है तो वहां पे क्या है, 100, 100 तो अपने बोल देते हैं सीधा नॉर्मली, क्या बोल देते हैं, 100 बोल देते हैं, बाकी क्या होता है 100, 100 होता है। ठीक है, 100 सीधा, 100 का क्या मतलब, सीधा 100 का क्या मतलब, कितने 100 भाई, 100। ठीक है, तो इसलिए अगर 100 भी आए तो भी उससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए 100 रुपी नोट। ठीक है, और सीधा पूछ लिया तो भी क्या लगाएंगे, ए 100 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विजिट माई रिलेटिव इन चेन्नई। अब यहां पे बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या है सुनो। ठीक है, ईच अदर होता है बेटा, क्या होता है, ईच अदर होता है। ठीक है, जब क्या है, दो व्यक्ति दिए हुए हों और उन दे अपने यूं कहें कि जैसे सेंटेंस अपने ले, हाँ, दे हेल्प ईच अदर। ठीक है, दे हेल्प ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे दो लोग हैं और वो दो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर दो की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा की होगी, अगर दे जैसे प्लूरल है, ठीक है, अगर दो के लिए मैंने यूज किया था तो वहां पे क्या कि ईच अदर आ गया। अगर दे आ गया और आपको ये सीधा सा देखने से पता चलता है क्या भाई प्लूरल है, तो वहां पे वन अनदर होगा। क्या होगा, वन अनदर होगा। नहीं, हाँ, ठीक है, वन अनदर होगा। ठीक है, जब क्या है, सुनो इधर ध्यान से सुनो भाई, जब क्या है, इधर सुनो, दो से ज्यादा की बात हो तो वहां पे अपने क्या लगाते हैं, कौन सा सेंटेंस है बोलना, नहीं सेंटेंस बोलो आप, द थ्री पार्टनर्स। तो अब द थ्री पार्टनर्स आ गया ना, ठीक है, तो वहां पे किसको प्राथमिकता देंगे, वन अनदर को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अगर टू की बात होगी तो अपने क्या कहेंगे, ईच अदर को कहेंगे। ठीक है, द थ्री पार्टनर्स, देखो यहां पे ये सेंटेंस है, जैसे द थ्री, इधर ध्यान से सुनो बेटा, द थ्री पार्टनर्स, आगे क्या सेंटेंस था, इन द फर्म डिसलाइक डिसलाइक्ड। ठीक है, अब यहां पे वन अदर लिखेंगे, वन अनदर लिखेंगे। क्या दिया है उसमें, वन अनदर। जब दो से ज्यादा की बात होगी तो अपने क्या लिखेंगे, वन अनदर। परंतु अगर किसकी बात होगी, दो की बात होगी तो अपने क्या करेंगे, ईच अदर करेंगे। क्या करेंगे, परंतु यहां पे ध्यान से सुन लो, इधर ध्यान दो, इस सेंटेंस में यहां पे, ठीक है, क्या आएगा, एवरी अदर ईयर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा। ठीक है, या वन अदर, वन अनदर तो होता ही है, ईच अदर नहीं लगा देना। सुनो, ईच अदर क्यों नहीं आएगा, सुनो, ईच अदर होता है जब क्या है कि यहां पे एक प्रकार से दो के बीच में अगर कोई बात है हेल्प करने की या जो भी है, तब अपने क्या लगाते हैं, ईच अदर।
यहां पे तो ये कह रहा है हर दूसरे साल जाता है, मतलब रूटीन में क्या है कि उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, जैसे क्या है कि हर 5 घंटे में मेडिसिन लेनी है, ठीक है, हर दूसरे बच्चे को ये, तो यहां पे क्या है कि एवरी अदर ईयर आएगा बेटा, क्या आएगा, एवरी अदर ईयर है वो यहां पे लगाना है, ईच अदर ईयर नहीं लगाना, ठीक है, फूट रो तो थाने लगा ईच अदर, ठीक है, परंतु ईच अदर, ईच दिया क्या यहां पे, ईच दिया है, ठीक है, ईच अदर नहीं लगाना, क्या लगाएंगे, एवरी अदर ईयर लगाएंगे, भी हर दूसरे साल है वो क्या है कि चेन्नई अपने रिलेटिव के पास में जाता है विजिट करने, तो वहां पे एवरी अदर ईयर है वो क्या है कि आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव क्वाइट फ्यू बुक्स, कई चीजें हैं जो थोड़ा सो यहाँ रिलैक्स मोड में रखनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, आई हैव क्वाइट फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर, इधर ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है, ओनली ए फ्यू ए लिटल, ओनली ए फ्यू ए लिटल, क्वाइट ए फ्यू ए लिटल, क्वाइट ए फ्यू या क्वाइट ए लिटल आता है, ये ध्यान रखना, ओनली के बाद में ए फ्यू ए लिटल लगाओ, क्वाइट के बाद में ए फ्यू ए लिटल, हाउ मेनी हाउ मच, टू मेनी टू मच, तो यहां पे क्वाइट, ठीक है, फ्यू तो दिया ही हुआ है, इसलिए क्वाइट ए फ्यू बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द एजेंट हैज आस्क्ड ऑफ हिज कस्टमर टू गिव मनी, क्या आएगा भाई, अब एवरी ऑफ होता है क्या, ए लिटल अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो वो अब एजेंट है वो एक प्रकार से, ठीक है, प्रत्येक कस्टमर से क्या कह रहा है भाई, रुपया दो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ईच ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी है वो आएगा। आगे बात करते हैं, ही इज डूइंग हिज एमए, बहुत ही शानदार सेंटेंस है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे अपने को सीखना है, इधर ध्यान से सुनो, ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, यहां पे क्या है कि, ठीक है, बच्चों को लगता है द यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, नहीं, ठीक है, अपने नॉर्मल क्या कहते हैं, सुनो इधर, नॉर्मल अपने क्या कहते हैं कि भी वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता है भाई, वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता है, वो जयपुर के एक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, वो क्या है कि कहां से कर रहा है भाई, ठीक है, वो क्या है कि चेन्नई के एक यूनिवर्सिटी से क्या है, ठीक है, एक प्रकार से बीएससी कर रहा है, चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी से, तो चेन्नई में जब तो एक यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की होगी जो द यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्या लगाएंगे, ए ही लगाएंगे, ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, ध्यान रखें, परंतु इधर ध्यान से सुनो, अगर आप ये कहते हो भी वो यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, तो वहां पे एक प्रकार से ही इज एट यूनिवर्सिटी, ही इज एट यूनिवर्सिटी, वहां पे एक प्रकार से एट ए यूनिवर्सिटी या एट द यूनिवर्सिटी नहीं लगाना, अपने कहते हैं ना कि भी वो क्या है कि सेना में है, ही इज इन आर्मी, ठीक है, उसी प्रकार से ही इज एट यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, वहां पे एक प्रकार से आप ही इज एट यूनिवर्सिटी, इस प्रकार का सेंटेंस है, उसको ध्यान रखना है, एट ए यूनिवर्सिटी अपने को नहीं लगाना, नहीं, जब अपने एक प्रकार से किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब लीव पे वो प्रीपोजिशन वाले जब अपने डाउट सेशन रखेंगे तब उसमें अपनी चर्चा कर लेंगे, भाई आपका डाउट क्या है स्पेसिफिक, ठीक है, वो मेरे को आप बताना, ठीक है, अपने हाँ हाँ, इस प्रकार से आएगा तो वहां पे ही स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी ही आएगा, अगर इस प्रकार से सीधा सेंटेंस आता है तो वहां पे अपने क्या लगाएंगे, ही इज एट यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी या इन यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से अपने को यूज नहीं करना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो वो मेरे को बताना, ठीक है, अपने प्रिपोजिशन वाली जो डाउट सेशन है उसमें ले लेंगे सारे। आगे बात करते हैं, आई बिलोंग टू पार्टी बिकॉज बोथ द पार्टीज आर डिसऑनेस्ट, अब सुनो, ठीक है,
वर्तमान क्या है कि एक प्रकार से ये नहीं कहना कि भी हाँ कि दोनों पार्टी डिसऑनेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि हम तो दोनों से में से एक से तो बिलोंग करते ही हैं, उस एंगल से नहीं सोचना। ठीक है, आप हमेशा सोच अच्छी रख के सेंटेंस करना है। ठीक है, देखो आई बिलोंग टू पार्टी बिकॉज बोथ द पार्टीज आर, तो दोनों पार्टी वो क्या है भाई डिसऑनेस्ट है, इसका मतलब किसी एक पार्टी में से बिलोंग करते हो, तो दोनों में से किसी में से भी नहीं। तो यहां पे इधर भी गलत नहीं है। ठीक है, क्यों? ठीक है, अगर आपका ये है कि भी दोनों ही बेईमान है, आप तो एक पार्टी के स्वागत हो, हाँ ही, ठीक है, तो वहां पे अपने क्या है चारा ही नहीं है, तो एक प्रकार से वहां पे एदर पार्टी अपनी यूज करते हैं। परंतु यहां पे एक प्रकार से क्या दिया हुआ है नेदर, भी दोनों पार्टी डिसऑनेस्ट है, इसलिए मैं किसी भी पार्टी से क्या है बिलोंग नहीं करता, तो आई बिलोंग टू नेदर पार्टी। क्या आएगा? अब बोथ पार्टी नहीं करेंगे, बोथ के बाद में प्लूरल होता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, बोथ के बाद में क्या होता पार्टीज होता, तब अपने क्या है कि बोथ की तरफ जाते, पार्टी ही है इसलिए बोथ नहीं लगाएंगे। ये देखो जिससे पहले भर रहे हो क्या पार्टीज है, यहां पे देखो ना आप जिससे पहले आप डिटर्मिनर भर रहे हो वहां पे क्या है पार्टी है, तो यहां पे बोथ नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर, क्या है यू, किसको कहते हैं? हाँ, फीमेल जो शीप होती है, ठीक है, उसको यू, इसका प्रोनाउंसिएशन यू है। ठीक है, इसलिए क्या आएगा ए यू, आई एम लुकिंग फॉर ए यू। कोई घोड़ो देख लिया कि और देख लिया रहे, ठीक है, भेड़ देखने लगे बोले, ठीक है, परंतु जो भी देखना है, परंतु अपने तो 2 नंबर का सवाल है, इसलिए ढंग से देखना। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर ए यू, तो सर्च करने लग गया वो भी भेड़। आगे बात करते हैं, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ, देखो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ लाइट व्हेन यू गो आउट। लाइट्स हो नहीं है, लाइट है तो बहुत है नहीं आएगा, सम में नहीं आएगा, द और ए की बात है। ठीक है, तो यहां पे लाइट है तो क्या सिंगुलर है, ए ठोक दो नहीं। आप सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हो कि भी बाहर जाओ तब लाइट बंद कर देना, इसका मतलब स्पेसिफिक लाइट होगी अपने आप ही। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट, तो यहां पे एक प्रकार से क्या आ जाएगा, ठीक है, द आर्टिकल आ जाएगा, द लाइट व्हेन यू गो आउट। हाँ, स्विच ऑफ द लाइट सामने वाले को कह रहे हो, इसका मतलब उसको पता है, ठीक है, कौन सी लाइट बंद करनी है, स्विच ऑफ द लाइट। तो ये आपके क्या है आर्टिकल डिटरमिनर का डाउट सेशन है। ठीक है, उसके क्वेश्चन किए कुछ, देखो क्वेश्चन से बहुत से फंडे क्लियर होते हैं, जहां पे अपनी गलतियां क्या है होती है वो गलतियां दूर हो जाती है। इसलिए क्या है कि इस प्रकार के सेशन क्या है कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं, वो तो करनी ही है। ठीक है, अपने को क्लासेस में तो क्या है करनी होती है चीजें, परंतु उसके साथ साथ में ऐसे सेशन है, ठीक है, वो रखेंगे तभी क्या है कि अपने, ठीक है, एग्जाम में जो गलतियां होगी उनसे बच पाएंगे।